तो हिमाचल प्रदेश और गुजरात के नतीजों में बीजेपी के लिए बम्पर खुशी की लहर दिखाई दे रही है। 154 सीटों पर गुजरात में बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है और ये अपने आप में सारे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करने वाला आंकड़ा है। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष ने भी यह दावा किया था कि भाजपा को 151 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। रुझानों में यही ट्रेंड नजर आ रहा है। इंडिया टीवी ने आपको गुजरात के सबसे तेज और सटीक नतीजे दिखाए। CR पाटिल बीजेपी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष भी अपने घर पर इंडिया टीवी ही देखते नजर आए और उनका जो कॉन्फिडेंस था, उनका जो विश्वास था, वोटिंग के बाद जब हमने उनसे बात की उस पर वो बिल्कुल खरे उतरे हैं। उन्होंने कहा था कि किसी भी सूरत में 150 के ऊपर उनकी पार्टी जाएगी। इस वक्त आप देख लें 154 पर उनकी पार्टी जो वो लीड करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की सबसे बुरी हार होती हुई दिखाई दी। 16 सीटों पर केवल वो आगे है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में दस्तक दे दी है और बड़ी दस्तक दी है, 7 सीटों पर आगे है और वोट शेयर में भी उसको काफी वोट हासिल होते दिखाई दे रहे हैं। डबल फिगर में वोट शेयर है, 15% के आसपास। और जो अन्य हैं वो 5 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहे हैं। इन्हीं में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी होगी अगर किसी। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। सीट पर वो आगे हैं तो अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने आई नहीं है, लेकिन पूरे गुजरात में इस वक्त भगवा लहराता हुआ आपको नजर आएगा। और इंडिया टीवी पर इन चुनाव के नतीजों को CR पाटिल भी देख रहे थे। निर्णय CR पाटिल साहब तो पहले ही बड़े कॉन्फिडेंट थे अपनी जीत को लेकर के, लेकिन ये 150 का नारा हमने 2017 में भी सुना था, इसलिए शायद इस बार बहुत लोगों ने यकीन नहीं किया और इसी बार ये हकीकत बन गया। देखिए, CR पाटिल से जितनी बार भी मैं मिला वो लगातार ये कहते, मतलब एक व्यक्ति कोई अगर पूरे चुनाव के दौरान मुझे अपने किसी भी बयान से पलटता हुआ नजर नहीं आया तो वो सिर्फ CR पाटिल थे इस इलेक्शन की अगर मैं बात करूं। और वो बार बार अपने जो मेथोडोलॉजी है वो समझाते थे कि किस आधार पे वो ये कह रहे हैं, कैसे वोट आएंगे, कहाँ से वोट आएंगे। और जब वो बड़े बड़े कैलकुलेशन समझाते थे, कई बार हमें ये लगता भी था कि क्या यथार्थ में ये कैलकुलेशन सही में सही बैठ रहे हैं क्या। और अब जब रिजल्ट आ रहे हैं तो देख के लगता है कि सिर्फ एक ही आदमी पूरी तरह कॉन्फिडेंट था, क्योंकि हमें बीजेपी के कई नेताओं से बात की हमने। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। जिनके बयान बार बार बदलते रहे, लेकिन CR पाटिल ने कांग्रेस के बारे में और अपने बारे में जो प्रेडिक्शन किए थे वो दोनों सही हैं। आम आदमी पार्टी को लेकर के उनका प्रेडिक्शन हालांकि गलत है। वो ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं ला पाएगी, लेकिन अब ऐसा लग नहीं रहा है। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी 54% से ज़्यादा वोट लाएगी और ऐसा होते हुए दिख रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस जो है वो 25-26% वोट से ज़्यादा नहीं ला पाएगी इस बार, ये भी सही होते हुए दिख रहा है। उन्होंने कहा था कि बीजेपी की सीटें, इनफैक्ट जिस दिन आखिरी चरण की वोटिंग हुई तब भी मैं शाम को उनसे मिलने गया था, उनसे मिला था और तब उन्होंने ये कहा था कि आप किसी भी सूरत में देख लीजिएगा, हम 150 से 160 के बीच में सीटें ला रहे हैं और अगर नहीं आती है तो उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे 150 से 160 के बीच में सीटें आ रही हैं। कॉन्फिडेंस था उनका और कॉन्फिडेंस लेवल गजब का था उनका। जी हाँ, बिल्कुल, और सही साबित हुए उनके अनुमान या उनका असेसमेंट जो था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।